देखिए दोस्तों, आजकल ना एक कल्चर हो गया है, एक फैशन हो गया है स्टार्टअप करने का, अपना बिजनेस करने का। और आपने देखा भी होगा सोशल मीडिया पे बहुत सारे ऐसे इन्फ्लुएंसर हैं, बहुत सारे ऐसे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जो आपको ये बताते हैं कि भाई आप अपनी जॉब आज ही छोड़ दो, आप अपनी नौकरी आज ही छोड़ दो और अपना खुद का कोई बिजनेस शुरू करो, खुद का कोई स्टार्टअप करो, खुद का अपना कोई एक वेंचर शुरू करो। वो आपको बताते हैं कि भाई चाहे सड़क किनारे अपना एक छोटा सा ठेला लगा लो, लेकिन नौकरी मत करो, अपना खुद का बिजनेस करो। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं दोस्तों जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके, मोटिवेट होके, बिना कुछ सोचे समझे अपनी एक वेल सेटल नौकरी छोड़ के अपना खुद का स्टार्टअप शुरू कर देते हैं, खुद का अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। और यदि दोस्तों आप भी उन लोगों में से एक हो जो इन लोगों से इन्फ्लुएंस होके या मोटिवेट होके अपनी एक वेल सेटल नौकरी छोड़ के खुद का स्टार्टअप करने की सोच रहे हो ना, तो मैं उन सब लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा, रुको जरा, सबर करो। देखिए दोस्तों, मैं बिजनेस के या स्टार्टअप के बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूं। सेल्फ डिपेंडेंट होना, एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी शुरू करना, अपना बिजनेस शुरू करना कोई गलत बात नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। बट यदि आपको दोस्तों अपना बिजनेस शुरू करना है, अपना स्टार्टअप शुरू करना है, तो आपको ना कुछ तैयारी करनी पड़ेगी, कुछ प्रिपरेशन करनी पड़ेगी और कुछ ऐसी बातें हैं जिनको आपको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये बात आप भी जानते हो कि यदि आप बिना किसी तैयारी के या बिना किसी प्रिपरेशन के कोई भी काम में हाथ डालोगे ना, तो उस काम में आपके जो सक्सेसफुल होने के चांसेस हैं वो बिल्कुल ना के बराबर है। तो बिजनेस शुरू करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है कि आप उस बिजनेस को सक्सेसफुल भी बनाओ। और सक्सेसफुल आप तभी बना पाओगे जब आप कोई भी काम शुरू करने से पहले कुछ चीजों का ध्यान रखोगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आज आपको बताऊंगा कि यदि आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो वो क्या ऐसी चीजें हैं जिनका आपको बिजनेस शुरू करने से पहले ध्यान रखना है, जिनकी आपको तैयारी करनी है। और यदि आप इन पॉइंट्स को ध्यान में रख के, इन पॉइंट्स की अच्छे से तैयारी करके अपना बिजनेस शुरू करोगे ना, तो आप देखना, आप कोई भी बिजनेस शुरू करो तो उसमें आप 100% सक्सेसफुल हो जाओगे। तो देखिए दोस्तों, उसमें जो नंबर 1 पॉइंट है ना, वो है बिजनेस नॉलेज। क्योंकि देखिए दोस्तों, जो भी आप बिजनेस शुरू करना चाहते हो ना, सबसे पहले आपके पास उस इंडस्ट्री से रिलेटेड, उस बिजनेस से रिलेटेड एक अच्छा खासा और एक प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना बहुत जरूरी है। क्योंकि आप भी जानते हो कि यदि आप बिना किसी तैयारी के मैदान में उतर गए, बिजनेस में उतर गए ना, तो आपके जो कंपिटिटर्स हैं आपको उस बिजनेस में, उस लाइन में ज्यादा लंबे समय तक टिकने नहीं देंगे। तो देखिए दोस्तों, जो भी आपको बिजनेस शुरू करना है तो एटलीस्ट 2 से 3 साल उस इंडस्ट्री में आपको जॉब करनी है, आपको एक्सपीरियंस लेना है। और जॉब ना केवल आपने पैसे कमाने के लिए नहीं करनी है, जॉब आपने करनी है काम सीखने के लिए। और आपने दोस्तों उस जॉब में बहुत मेहनत करनी है। जो भी इस इंडस्ट्री के मुश्किल टास्क हैं, जो भी उस इंडस्ट्री के मुश्किल काम है, वो आपको खुद से करने हैं। आपने अपना एक डेटाबेस बनाना है उस इंडस्ट्री के जो प्रॉज एंड कॉन्स है, यानी जो भी उस इंडस्ट्री के पॉजिटिव पहलू हैं और जो नेगेटिव पहलू है, दोनों को आपने इवेल्युएट करना है। और देखिए दोस्तों, जब आपको ये कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ, मैं अब इस इंडस्ट्री को अच्छे से समझ चुका हूं, मुझे काफी सारी चीजें इस इंडस्ट्री के बारे में पता चल गई हैं, तो देन ही आप अपना कोई डिसीजन ले जॉब छोड़ के बिजनेस करने का। नंबर 2 अगर मैं पॉइंट की बात करूं किसी भी बिजनेस को शुरू करने के लिए, तो वो है आपकी फाइनेंशियल प्रिपरेशन। क्योंकि देखिए दोस्तों, आप कोई भी बिजनेस शुरू करोगे तो इनिशियली आपको उस बिजनेस में अपनी जेब से पैसा लगाना पड़ेगा। तो ये जो फाइनेंस वाला पार्ट है दोस्तों, इसकी तो आपको ना बहुत अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी। क्योंकि क्या होता है कि जब आप एक जॉब में होते हो तो जॉब से क्या होता है, आपको एक फिक्स इनकम आती है, एक फिक्स पैसा आपको वहां से मंथली बेसिस पे मिलता है। और इसी फिक्स इनकम के हिसाब से हर किसी ने अपने खर्चे पाले हुए होते हैं। जब आप फुल टाइम जॉब छोड़ के अपना स्टार्टअप शुरू करते हो ना, तो क्या होता है कि एक तरफ से तो जो आपकी इनकम थी, जो आपकी जॉब से सैलरी आ रही थी, वो आनी बंद हो जाती है। और यहाँ पे जो आपको बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बिजनेस को स्टैब्लिश करने के लिए पैसा लगाना है, वो आपको अपनी जेब से लगाना है। तो क्या हुआ कि एक तरफ से तो आपकी मनी की जो इनकमिंग थी, जो पैसे का इनकमिंग थी, वो बंद होगी, लेकिन जो पैसे की आउटगोइंग थी वो डबल शुरू हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे आपको अपने जो फैमिली एक्सपेंसेस है, जो आपके डे टू डे एक्सपेंसेस है, वो भी आपको मैनेज करने हैं और प्लस आपको अपने बिजनेस में भी पैसा इन्वेस्ट करना है। और ये बात आप लोग भी अच्छे से जानते होंगे कि किसी भी बिजनेस में से रेवेन्यू आने में दोस्तों टाइम लगता है। एटलीस्ट आपको उस बिजनेस में 6 महीने से लेके 1 साल तक वेट करना पड़ेगा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तो आपको दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखना है कि क्या मेरे पास उस 1 साल तक का बैकअप है, कि अगर 1 साल तक मेरे बिजनेस से मुझे कोई पैसा नहीं मिला या कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाया, तो क्या मैं 1 साल तक अपने जो मेरे फैमिली एक्सपेंसेस हैं या जो बिजनेस के एक्सपेंसेस हैं, क्या मैं वो मैनेज कर पाऊंगा?
क्या मैं 1 साल तक सरवाइव कर पाऊंगा? क्योंकि क्या होता है ना कि जोश जोश में हम अपना बिजनेस शुरू करने का डिसीजन तो ले लेते हैं, लेकिन बहुत सारे एंटरप्रेन्योर होते हैं ना, वो इस फाइनेंशियल वाले पार्ट को प्लान करना भूल जाते हैं। और इसकी वजह से जो सेटबैक एक बिजनेसमैन को लगता है ना, वो बहुत ज्यादा उसको पूरी तरीके से हिट करता है। क्योंकि ये जो सेटबैक है ना, ये सिर्फ आपको फाइनेंशियली हिट नहीं करेगा, ये जो सेटबैक है ना, आपको इमोशनली भी हिट करेगा, आपको मेंटली भी हिट करेगा। क्योंकि जब आप देखते हो ना कि आपके फैमिली मेंबर्स या आप जो आपकी बेसिक्स नेसेसिटी है, आप वही मैनेज नहीं कर पा रहे हो, तो इसकी वजह से जो एक सेटबैक एक एंटरप्रेन्योर के माइंड में जो हिट करता है ना, उसकी भरपाई यार जीवन में कभी नहीं हो पाती। और वो एक एंटरप्रेन्योर अंदर से इतना डर जाता है कि यदि उस वेंचर में उसको नुकसान हो गया तो वो कभी भी लाइफ में दोबारा नया वेंचर शुरू करने के बारे में या किसी भी चीज को नए तरीके से शुरुआत करने के बारे में नहीं सोच पाएगा। वो बंदा ना लाइफ में कभी दोबारा बिजनेस शुरू करने की हिम्मत नहीं दिखा पाएगा। दोस्तों, एक एक्सपायरिंग एंटरप्रेन्योर को ये फाइनेंस वाला पार्ट ना बहुत बारीक से और बहुत डिटेल में प्लान करने की जरूरत है। तीसरा, अगर मैं पॉइंट की बात करूं, या मैं इसको पॉइंट नहीं, इसको मैं एज ए एडवाइस बोलूंगा कि जितने भी एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो उनको किस तरीके से बिजनेस शुरू करना चाहिए, मेरी क्या एडवाइस रहेगी उन लोगों के लिए, वो मैं आपको इस पॉइंट में बता दूं। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको कोई बिजनेस शुरू करना है ना, तो स्टार्टेड एज अ साइड हसल और एज अ पार्ट टाइम बिजनेस। इससे क्या होगा ना दोस्तों, इससे आपको 2 फायदे होंगे। एक तो जो आपकी फिक्स्ड इनकम है, जो आपकी जॉब से सैलरी आ रही है, वो आपको आती रहेगी। और दूसरा, आप अपने आप को टेस्ट भी कर पाओगे इस साइड हसल से, इस साइड पार्ट टाइम बिजनेस से, कि आपकी क्या तैयारी। क्योंकि देखिए दोस्तों, क्या होता है ना, आप कितने भी वीडियो देख लो, आप कितना भी ऑनलाइन कोर्सेज ज्वाइन कर लो, आप कितने भी प्रोजेक्ट्स बना लो, आप कितने भी लिख लिख के पीपीटीज बना लो, तैयारी कर लो, लेकिन जब आप एक्चुअल प्ले ग्राउंड में उतरते हो ना, एक्चुअल बिजनेस ग्राउंड में उतरते हो, तो वो जो चीजें होती है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है। जो वो चैलेंज होता है ना, वो बिल्कुल डिफरेंट होता है। और आप जो चीज एक्चुअल मार्केट में जाके, एक्चुअल ग्राउंड में जाके सीखते हो ना, वो चीजें ना आपको कोई भी इन हाउस ट्रेनिंग, कोई भी कॉलेज, कोई भी यूनिवर्सिटी अपने क्लासरूम में बैठ के नहीं सिखा सकता। तो देखिए दोस्तों, यदि आपको लगता है कि हाँ मेरे को बिजनेस करना ही करना है, या मैं बिजनेस के लिए तैयार हूं, तो इनिशियली दोस्तों आप इसको एज ए साइड हसल या एज ए पार्ट टाइम बिजनेस की तरह शुरू करो। और जिस दिन आपको लगे कि जो मेरे पार्ट टाइम बिजनेस था, जो मेरी साइड हसल थी, इसकी इनकम, मेरी जो एक्चुअल इनकम है, इसके आसपास भी आ गई है, तो देन एंड देयर आप अपनी जो आपकी जॉब है, जो आपकी फिक्स इनकम है, उसको आप छोड़ के अपने बिजनेस को फुल टाइम ज्वाइन कर सकते। तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का पर्पस ना मेरा किसी को डराना नहीं था, किसी को डीमोटिवेट करना नहीं था, बट कुछ ऐसे बिजनेस के फैक्ट्स आपके सामने लाना था कि आप यदि इन पॉइंट्स को, इन फैक्ट्स को तैयार करके अगर आप अपना बिजनेस शुरू करोगे अपनी जॉब छोड़ के ना, तो आप उस बिजनेस में सर्वाइव कर पाओगे, आप मजबूती के साथ उस बिजनेस को ग्रो कर पाओगे। होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, हैव अ वेरी गुड।